इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन खालिदीना फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो जिन्होंने कुफ़र किया, व मातू, और वो मर गए, वहुम कुफ़ार, इस हाल में कि वो काफिर थे। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, यही वो लोग हैं उन पे अल्लाह की लानत है। वल मलाइकति, और फरिश्तों की लानत है। वन्नासी अजमाइन, और सारे जहान वालों की। खालिदीना फ़ीहा, वो उस लानत में हमेशा रहने वाले हैं। ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, उनसे अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किताब व सुन्नत में अपने उन खुश नसीबों का भी जिक्र किया है जिन पे अल्लाह की तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है, जिनको अल्लाह के फरिश्तों की दुआएं मिलती हैं, जिनको अल्लाह के नेक सुलहात क़ियाम बिया की दुआएं नसीब होती हैं। और उन बद नसीबों का, उन महरूमों का भी जिक्र किया है जिनको अल्लाह की तरफ से भी लानत और फिटकार मिलती है, जिनको फरिश्तों की तरफ से भी लानत होती है, और अन्नासी अजमाइन, तमाम लोगों की तरफ से भी उन पर लानत उतरती है। उनमें चंद एक के बारे आपने तज़किरा गुज़श्ता खुतबा जुमा में समाअत किया था। चंद एक मज़ीद ऐसे बदनसीब हैं, अल्लाह हमें खुश नसीबों में शामिल फरमाए। अल्लाह ऐसे बदनसीबों में और महरूमों में हमें शामिल ना फरमाए। उनमें पहला बंदा मज़ीद जो फरिश्तों की लानत का मुस्तहिक बनता है, गुज़श्ते जुमा इशारा किया था उसके दूसरे खुतबे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पे बराजमान होने लगे। पहली सीढ़ी पे पाँव रखा, आमीन, दूसरी पे आमीन, तीसरी पे फिर आमीन। बाद में सहाबा ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तीनों मौक़ों पे आमीन कहा है, इसका क्या सबब? मैं अभी, मेरे पास जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपने माँ बाप को बूढ़ा पाए उनकी खिदमत करके जन्नत ना ले, उस पर भी अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान के रोज़े आ गए और उसने रमज़ान के रोज़े रख के अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवाई, उस पर भी अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। और जिसके सामने मेरा नाम यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिक्र हुआ और उसने मेरे ऊपर दरूद ना पढ़ा, उस पर भी अल्लाह की लानत। मैंने कहा आमीन। तीन चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में वार्निंग दी है। माँ बाप को बूढ़ा पाया है, खिदमत नहीं, पूछ पड़ताल नहीं, कोई अदब अदाब नहीं, तो याद रखें जिब्रील की लानत है और हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अमीन की आमीन है। तेरे लिए सबसे करीबी रिश्ता कौन सा है दुनिया के अंदर? माँ बाप का। तो इज्जत को दांव पे लगाए हुए है उनकी। सारे रिश्तों के साथ ताल्लुक निभाएगा, दोस्तों से ताल्लुक निभाएगा, यारों के साथ यारी निभाएगा, नहीं निभाएगा तो माँ बाप के साथ वो ताल्लुक अदब वाला वो नहीं निभाएगा। वो बेचारा बूढ़ा कराहता है, बिस्तर फिराश पे है, कभी हाल भी नहीं पूछा, आते जाते घर में रहता है, गुजर जाता है, बैठक में जाना गवारा नहीं है, बाप के पास 2 मिनट बैठना, माँ के पास 2 मिनट बैठना गवारा। कई वो होते हैं जो माँ बाप से अलग होते हैं, अपने घरों में रह रहे होते हैं, उसके बावजूद उन्हें माँ बाप के घर आना जाना होता है, हाल चाल पूछना, फोन पे बिदरा। ये घर में रहने वाला, साथ रखने वाला इतना जालिम है, उनसे हाल ही पूछ। अदब करना हो, सही खिदमत करनी हो, सही बंदा अलहदा होकर भी खिदमत कर लेता है। उनका खर्चा लगाए, उनकी माना खिदमत करे और बाकायदा रोज जाए, पूछे अम्मी जान अब्बू जान कोई चीज की जरूरत है मुझे बताओ।
फिर मुँह करके नहीं पूछना उन्होंने। सारी मोहब्बत बीवी के लिए, बच्चों के लिए, सारे नाज रहे दूसरे रिश्तेदारों। लानत पड़ रही है, याद रखना, लानत मिल रही है। जिब्रील की दुआ है, हजरत मोहम्मद अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन है। कितने बंदे इन लानतों का शिकार हैं। मां बाप का अदब ही नहीं, पूछ पड़ताल नहीं। प्यो नाल 2-2 साल का बूथा बनाए आवे, मां नाल बिगड़िया पे आवे। बातें करो तो बढ़ के मारेगा, और घर के हालात और रिश्तेदारों से मिलना जुलना अल्लाह की पनाह, बातें बड़ी करेगा। मेरे सामने एक वाकया पेश है, अल्लाह अकबर। सही बात है, मुझे दोस्त ने बताया कि मेरा भाई 2 साल से अपने बाप से नहीं बोल रहा। वो तेरे बाप ने कत्ल कर दिया कोई। एक बार बंदा आया, नबी रोता हुआ, जी अल्लाह के रसूल, मेरा माल मेरे बाप ने रख लिया। अल्लाह अकबर। नबी साहब मानते हैं माल रखा फिर क्या हुआ, अंता वह मालू का लिया बी का, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप का ही है। तू बाल की बात करता है, तू भी उसी का है। कौन हक अदा करने वाला, कौन इस पोजीशन पे पहुंच। फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। वहां बुढ़ापे में पाओ, अगर दोनों को पाओ या दोनों में से किसी एक को पाओ, उफ भी नहीं कहना, ना झिड़कना है, और अपने बाजू उनके लिए नरम कर लेने हैं। मां बुलांदा अम्मा ते जनानी नू जी की आ रहे, जी दसो तुसीं की चाहते हो, फरमाइश करो। उथे जी नहीं मुकदी। बहरहाल तेरे ऊपर भी ये दिन आने वाले हैं, ये ज़हन बना ले, तैयारी कर ले। एक और बात बड़ी तल्ख है, लेकिन बात वैसे काबिल गौर है और हमें सोचना चाहिए। जिस बंदे पे ये दिन आए हुए हैं कि उसकी औलाद उसको नहीं पूछती, दवाई दारू का इलाज मुआवजे का इंतजाम ही नहीं करती, क्या उसने भी तुम बाप के साथ ये सलूक नहीं किया था? क्या वो भी मां से कंधी कतरा के गुजर जाता था? क़यामत की निशानियों में से है। मैं बाप को दूर करेगा, दोस्तों को करीब करेगा। यही हालात। मां जिसका हक 3 दर्जे ज्यादा है, नहीं पूछना, वो तभी तौर पे वैसे ही नरम होती है। बाप तो फिर भी जोर लगवा के मनवा लेता है, झिड़क के डांट के रोब जमा लेता है। मां बेचारी कौन सा रोब जमाए तेरे ऊपर, जिसका हक ही बहुत बड़ा। वो कहने वाला कहता अल्लाह को उठा के कंधों पे उठा के माँ को हज करवाया, को हक था। मैं हक की बात करता है, तुझे जनते हुए एक आह भरी थी, उसका हक भी नहीं अदा किया तूने। या माना खिदमत करके जा 4 दफा दबा के समझता मैं बड़ी 30 मार खां बन गया, मैं अब कुछ भी नहीं हुआ। जब तू बाप बनेगा और तेरी औलाद तेरे पास इसी तरह गुजर जाएगी, फिर देखना तेरे दिल पे क़यामत गुजरती है कि नहीं। तू भी घूरिया पांदा रहा मैं प्यो नू। मां को बुलाने की पूरी जिंदगी तमीज नहीं आई तुझे। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल बहुत बड़ी लानत की बद दुआ है जिब्रील की तरफ से और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आमीन हो चुकी है। दूसरा काम, मैं जिसके सामने मेरा नाम आए और मेरे ऊपर दरूद ना पड़े, एक हदीस में अब बखील है बोला, और इस हदीस में उससे ही बड़ी वईद है। वो क्या? मैं उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक ही बहुत बड़ा हमारे ज़िम्मे। अल्लाह के बंदो, हम ये दीन पे अमल कर रहे हैं, दीन हमें मिला हुआ है, इस्लाम आया है, इस्लाम की बहार है। सबसे पीछे मेहनत, सबसे अव्वल मेहनत हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी अव्वल मेहनत की वजह से सारी दुनिया में इस्लाम फैला। हम तो सारे मिलके हक अदा नहीं कर सकते, इसलिए उनका नाम है दरूद पढ़ना है, फर्ज है दरूद पढ़ना। अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ दे वो ही काफ़ी है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद पढ़ दे भी काफ़ी है, पूरा दरूद इब्राहिम पढ़ दे वो भी काफ़ी है। को बंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, 10 मरतबा नाम है, 1 मरतबा भी पढ़ ले, चलो उसने हक अदा कर दिया है। अगर हर मरतबा पढ़ लेगा तो क्या ही शान है उसकी। फिर ये कलमा ही बड़ी शान वाला है। आम दुआएं पढ़ने के अलावा जब आपने जिक्र अज़कार करना है ना, तो उसमें से कसरत के साथ दरूद भी पढ़ते रहा करें।
एक सहाबी ने कहा था अल्लाह के रसूल मैं दुआएं वगैरह इसके अलावा अपना दरूद के लिए कितना हिस्सा खास करूं, और मैं सारा हिस्सा खास कर दे अल्लाह तेरा हर गम हम दूर कर देगा। लेकिन मोमिन हो सही दरूद पढ़ने वाला। मैंने पीछे जुमात के अंदर भी ये बात कही थी, है लिखा होता है कि आपने आज दरूद पढ़ा है, और ये ना लिखो कि आपने नमाज पढ़ी है। और नमाज पढ़ने वाला जरूर दरूद पढ़ता है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 5 मरतबा हर नमाज के अंदर ये हक अदा करता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन पढ़ता है वो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ता है वो सलामती भेज रहा है, दरूद रहमत की दुआ भी भेज रहा है, हक अदा कर रहा है वो। तो अल्लाह हमें बकसरत दूध पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। तीसरी जिसके ऊपर लानत हुई है वो कौन सा बंदा है? मैं जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान आया और उसने रोज़े रख के अपने गुनाह माफ़ ना करवाए, उस पर भी अल्लाह की लानत है। अल्लाह फ़र्ज़ अरकान इस्लाम में से है रोज़े, जो नहीं रखता बिला वजह बगैर शरी उधर के वो मुसलमान ही नहीं है। शरी उधर के हम मरीज या मुसाफिर, और अब मरीज है दामी है तो उसके लिए सदा फिदिया दे रहे, नहीं दामी आ रही है तो बाद में उसको भी गिनती पूरी करनी पड़ेगी, मुसाफिर को बाद में गिनती पूरी करनी पड़ेगी। तो ये तो अल्लाह की रहमत है, साल के बाद अल्लाह ने हमें ऐसा महीना दे दिया है मजीद अल्लाह की रहमत समेटने के लिए। तो बड़ा बदनसीब है जो उस महीने में रोजे नहीं रखता और फिर अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवाता, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। अल्लाह इतनी बड़ी बद्दुआ मिली हुई है उसको। तो ये 3 बंदे एक ही रिवायत में मज़कूर हैं। मजीद जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाई है वो क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा किसास की राह में रुकावट बनता है उस पर भी अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, सारे लोगों की लानत है। अल्लाह ना उसका फर्ज कबूल करते हैं ना अल्लाह उसका नफल कबूल करते हैं। जो किसास बदला रहने की राह में रुकावट बनता है, किसी ने किसी को कत्ल किया और ये रुकावट बन गया मैंने बदला नहीं देना, हुकूमत रुकावट बन जाए, बंदे रुकावट बन जाइए, इस्लामी हदूद नाफज ना करें। इस तरह इस्लामी सजाओं को वहशियाना सजाएं कहा जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये भी रुकावट की शक्ल है। किसी को कत्ल करे बदले में कत्ल है, बदले में माफी है, बदले में दियत है। तीनों में से कोई एक मकतूल के बुरा उस पे अमल कर सकते हैं, उनको पूरा इख्तियार। लेकिन वो बंदा को रुकावट बनता है किसी भी चीज में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त बात दुआ दी और मैं उसके ऊपर अल्लाह की लानत है, सारे फरिश्तों की लानत है और सारे लोगों की लानत है, और अल्लाह ना उसका नफल कबूल करते हैं ना नफल फजल कबूल करते हैं, कोई चीज कबूल नहीं होती उसकी। इतनी सख्त वईद है उसके लिए। ये इस्लामी सजाएं हदूद अल्लाह की रहमत हैं। बड़ी बड़ी 4 सजाएं हैं, हद सरिका, हद जिना, हद कज़फ और हद हमर। चोरी की सजा, जिना की सजा, बुहतान की सजा और शराब नोशी की सजा। ये बड़ी बड़ी 4 सजाएं हैं। इस तरह 5वीं सजा वो किसास है। बाद लोग उसको हद में शामिल नहीं करते, वो कहते हैं किसास है, वो डाल तो 5 बन जाती है। अब जो इन चीजों में रुकावट बनता है वो हुकूमत रुकावट बने, अपनी गलत बयानबाजी की वजह से इस्लाम के खिलाफ जहर उगल गई, या कोई बंदा रुकावट बने मैंने सजा नाफज नहीं होने देनी, तो उसके ऊपर इतनी बड़ी लानत और बद्दुआ मिली हुई है। अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों को भी, सारे लोगों को। ना नफल कबूल ना फर्ज कबूल, नमाजें भी गई नफल भी गए। जाओ जिन इलाकों के अंदर ये निज़ाम नाफज ना है, तकरीबन पूरी दुनिया में ही ये सजाएं नाफज नहीं है, सिवाय ममलकत सऊदी अरब को, वहां भी जुज़वी तौर पे कह सकते हैं। पूरी दुनिया में बदअमनी का ये सबब है, ये सजाएं नाफज नहीं। ये 4 सजाएं पूरी दुनिया में नाफज हो जाए, पूरी दुनिया मिसाली तौर पे अमन की नजीर पेश करे।
शाह फैसल एक दफ़ा फ्रांस के दौरे पे गए, वहाँ उसके सयाफी ने बड़ा तेज़ तरार सवाल किया, तुम्हारी कैसी सज़ाएं हैं, बंदा एक मारता है तो तुम बदले में उसको पकड़ के मार देते हो, ये बड़ी वहशियाना सज़ाएं फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो शाह फैसल करता है तुम इसके अमली नमूना हमारे मुल्क में आके देखो, अपनी बीवी को ले आओ, उसको जेवरात के साथ सजा बना के उसको पूरे मेरे मुल्क में जहाँ चाहे वो कदम रखे, कोई आँख उठाने वाला, कोई उसके ऊपर दस्त दराजी करने वाला नहीं होगा। और अपनी बीवी को कहो अपने इस मुल्क में जहाँ मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ हूँ, एयरपोर्ट से इस कौंसल खाने तक जेवरात में सज धज के आ जाए और महफूज होके आ जाए, जो तू कहेगा तुझे इनाम दूंगा। तुझे खुद ही पता चलेगा इन सदाओं की कितनी बरकत है। उसका मुंह बंद हो गया। यहां भी यही हालात है। दिन दिहाड़े हमारी गली के अंदर वादा तो उस दिन अल्लाह अकबर, अल्लाह की मना, अल्लाह बचा। वो बेचारी बीबी 70 साल की 80 साल की बाहर बैठी हुई, गलती से उसने कांटे पहने हुए थे। तो आपको पता है ताक में तो होते ही है। वो आया, पिस्टल निकाला, आराम से कांटे लेके चला, परवाह कोई। दिन 12 बजे की बात। यहां कौन सा निजाम, अंधेर नगरी है। ये कानून सारे शुराफा के लिए है, गुंडों के लिए कोई कानून नहीं। ये सजाएं नाफज ना होने की सजा है। हर बंदा ही बदअमन है, बेअमन है। तो ऐसे लोगों को जो रुकावट बने हुए हैं इस्लामी सजाओं में, आपकी सेनेट, आपकी असम्बली, जितने मेंबरान हैं, ईवान बाला, ईवान अदना, सब बिल पास करो कि चोर का हाथ काटा जाएगा। उस साल में बदबख्त ने कहा था चोर का हाथ सजा नफज करके पूरा मुल्क टुंडा कर दूं मैं। नहीं नफज उसका। एक ने नफज किया था, आपके वकाला ने एहतजाज किया इस्लामाबाद जाके, वो सदर ज़िया ने नफज किया। ये इन्होंने एहतजाज किया, लो चोर का हाथ कट गया, जानी को भी सजा मिल गई, तो हमारे पेशे, हमारा पेट, हम किधर गए। उसने बस कमजोरी दिखाई और वो ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। ये भी कमजोरी है, गलती है। ये भी लोगों के सामने घुटने टेक लिए। अल्लाह का हुक्म सबसे बड़ा है। जब बिल पास करवा के दिखाओ, हाँ इतने बंदे आप नहीं भेजे हुए ना, यह मैंने बना के करवाते हैं पास। ये अल्लाह की उतारी हुई सजाएं पास नहीं करवाएंगे। अपने जाली कानून, अपने वहशियाना कवानीन वो पास करवा लेंगे। ऐसे आम कैन फितरी कवानीन वो नहीं पास करवाएं। अगर एक बंदा बिल पास करना, अब वो उनको बस ये करारदाद पेश करे, जी शराबी को सजा मिलनी चाहिए, चोर का हाथ करना चाहिए, हैं। अगर मेंबराने असम्बली कोई 300 ना मिसाल है, तो 2-4 बंदे इसके हक में होंगे, बाकी 325 सारे इसके खिलाफ करारदाद पेश करें। ये वही हैं जो हमने भेजे हुए गुंडे। मजीद एक और बंदा जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, वो कौन सा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर, वो बंदा जो मुसलमान की अमान तोड़ता है उस पर भी अल्लाह की लानत। क्या मतलब है अमान का? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी है, कोई आम अवामी आदमी हो या हुकूमती आदमी हो, किसी गैर मुस्लिम को पनाह दे दे तो सारा मुल्क, सारी हुकूमत, सारी अवाम उस आदमी की पनाह को मानने की पाबंद है। को आम आदमी में बना दे दे किसी गैर मुस्लिम को कि मैंने उसको पनाह दिया, मान दी, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। अब जिसने उस अमान को तोड़ा उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बद्दुआ की है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। जनाब उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा फतह मक्का के दिन नबी के पास आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने फलां अपने अजीज को पनाह दी हुई है। वो काफिर था, लेकिन मेरा भाई अली, जनाब अली, वो कहते हैं मैंने इसको कत्ल करना है, तो मैं क्या करूं, मैं परेशान हो गई हूं। नबी फरमाते हैं, हानी, उम्मे हानी, जिसको तूने पनाह दी हमने भी उसको पनाह दे दी है। हत्ता कि गुलाम की पनाह भी हो वो भी काबिल कबूल है। मुसलमान की एक हैसियत है, उसने किसी के साथ अहद किया हुआ है, मुआहदा किया हुआ है, तो अगर किसी ने भी उसको तोड़ा, गोया कि उसका अहद तोड़ा गया है।
शेर ने इसकी इजाजत नहीं दी। किसी काफर कौम के साथ भी अगर अहद पे मां हो गया किसी का या पूरी कौम का हो गया, अब उसका अहद को तोड़ नहीं सकते। यहां बाप और बेटा काम कर रहे होते हैं ना, बाप ने किसी से आज सौदा कर लिया है तो बेटा पता क्या कहते हैं, भाई उनकी पता सौदा करंदा उन्होंने काम दी जा रहे कोई तू उन्होंने सौदा करने मेरे नाल गल कर, कोई गल नहीं उन्होंने चल इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। और बाप ने सौदा कर लिया, बेटे ने सौदा कर लिया तो बाप ते कारोबार मेरे पुत्र का कोई कारोबार तो मेरा है, तो मेरे ना सौदा कर। ये क्या बात हुई, मेरे साथ सौदा कर तू। जब उसने सौदा कर लिया है, बै हो गई है, ठीक है, यह अमान है, पूरा करो। अब बड़ी सहज वही सुनाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मजीद एक और बंदा, अल्लाह अकबर, वो बंदा नहीं वो बीबी है जिसके लिए बद्दुआ है। हमारी इंतज़ामिया के लिए भी दुआ कर दें, अल्लाह पाक इनको भी समझने की तौफीक दे। पता नहीं अभी तक आए नहीं है, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो औरत जिसको उसका खामद अपने पास बुलाता है वो करीब नहीं आती, उसके ऊपर भी फरिश्ते सुबह तक लानत भेजते हैं। एक मैं जो औरत ने खामद की नाफरमान है उसके ऊपर भी अल्लाह की लानत है। अब इसके अंदर हर तरह की नाफरमानी शामिल है, इल्ला ये कि कोई ऐसा काम खामद ना कहे जिसमें अल्लाह की नाफरमानी हो, फिर औरत उसको मानने की पाबंद नहीं है, कतई नहीं मानेगी। लेकिन अगर वो उमूर हैं जिसमें खामद उनको हुक्म दे रहा है जो किताब व सुन्नत के मुताबिक या उसके जायज़ हकूक़ हैं, अगर उसको वो कबूल नहीं करती तो बहुत बड़ी बद्दुआ मिली हुई है उसको भी। कई औरतें उनकी बीमारी ये है, मेके दे नाल राबता, हर रोज़ फ़ोन, 2-2 घंटे फ़ोन, सास पास करा रही है, रोटी के लिए तड़प रही है, दवाई के लिए है, उसके लिए वक़्त नहीं है। 2-2 घंटे के पैकेज, 3-3 घंटे के पैकेज हैं। ये पैकेज उन्होंने सत्यानाश कर दिया है। खामद का जायज़ हक पूरा नहीं कर रही। अब खामद का, उसकी वालदा खामद की, अगर वालदा की खिदमत करेगी तो किसकी खिदमत हो रही है? खामद की हो रही है, नहीं पूरा कर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके भी बद्दुआ की है। कई औरतें हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर, खामद का जायज़ हक भी पूरा नहीं कर। शरी उज़र ना हो तो कतन औरत इनकार नहीं कर सकती जब खामद उसको बुलाए, वरना बड़ी सख्त वईद है। हत्ता कि हदीस में सुबह तक फरिश्ते उस पर लानत पे, सुबह तक। लेकिन मसरूफियत इतनी है, फरागत नहीं है। जिस घर में आई हो उसको नहीं बसाना। बसाना किसको है? जो मेके का घर है उसको बसाने की कोशिश करेंगे। बीमारी है औरतों को, खामद के मिलने वाले आ जाए उनसे ना मुँह सीधा ना बात सीधी, और अपने मिलने वाले आ जाए तो हर चीज़ इंशावर कर देती है। तो तूने भी तो सास बनना है ना, फिर तेरी बहू तेरे साथ ये सलूक करेगी, फिर उस वक्त ना तड़पना, मैं तो इंडी सा होना, तू ही इंडी सी, तू भी बदबख्त औरत ही थी, तुझे इस तरह की बहू मिल गई है, तू इसी तरह की थी। असी तो इंदे नहीं होंगे है, साडा वक्त बदल गया हूँ, पता कि वक्त झूठ बकती है तू भी इसी तरह की थी। तेरे साथ जो हो रहा है इस तरह ही होना चाहिए था, और जो आगे आगे करेगी उसके साथ भी आगे ही होगा। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम फेर फेर के लोगों के दरमियान लाते हैं। आज जो करेगा कल उसने भरना ही भरना है।
अल्लाह अकबर। इसी तरह एक और बंदा जिस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, वो आइम्मा, वो उमारा, वो हुकूमतें चलाने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जिसको अल्लाह हुकूमत दे, ख़ुसूसन कुरैश का नाम लिया आपने, कुरैश में से, और वो लोगों पे नरमी ना करे, लोगों के दरमियान अदल इंसाफ कायम ना करे, और उनके साथ अहद का मुआहदे का लिहाज ना रखे, अहद की पासदारी ना करे, उस पर भी अल्लाह की लानत है। कुरैश का खास क्यों नाम लिया? कुरैश की शान ज़्यादा थी आम लोगों से, और आपने कुरैश के लिए शान भी बयान की थी, अलाइम्मतु मिन कुरैश, इमाम उमारा हुकूमतें चलाने वाले कुरैश में से होंगे। यूं हर वो जो हुकूमत का सरबराह बनता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बारे भी कहा है, अल्लाह जो मेरी उम्मत के ऊपर सरबराह जिम्मेदार बने और उनके ऊपर वो सख्ती करे, नरमी ना करे, अल्लाह तू भी उसमें सख्ती कर। वैसे नहीं कोई 4 साल के लिए जद्दे पहुंचा होता, कोई बरतानिया गया, कोई जनाब 805 बन गया, जो भी है, जो सख्ती करता है उस पर सख्ती होती है, याद रखना। ये कोई तहतादार पे चढ़ गया, किसी को फैर लग गया, बाद में वो शहीदा बन गई, पाकिस्तानी फिल्मों का एक एक्टर था, ये पिंडी बाईपास पे इसको फायर मारा डाकुओं ने, नाम का पता ही आपको, मैंने नाम नहीं लेना, वो भी बाद में शहीद बन गया है। अच्छी शुहादा की इज्जत खराब कर रहे हो तुम, हैं? वो बेपर्दा होके वजीर आजम का नाब अल्लाह अकबर हाथ खड़े करके, किसके लिए नाब? कहना मैं भी वजीर आजम बनूंगी, बनी भी थी, उसको फैर लगा, वो भी शहीदा बन गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। नबी रसूल ने बड़ी बद्दुआ दी है ऐसे उमरा के लिए, अल्लाह जो मेरी उम्मत का वाली सरपरस्त जिम्मेदार बने और उनके ऊपर सख्ती करे, अल्लाह तू भी उस पर सख्ती कर। और मैं अल्लाह जो उन पे नरमी करे, तू भी उन पे नरमी कर। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। इसी तरह आखिरी बंदा, टाइम भी करीब हो गया है और मैं भी गर्मी में लगा हुआ हूँ। अल्लाह अकबर, आपकी हिम्मत है माशा, बैठे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह हमारी इंतज़ामिया भाई को खुश कर दे, इनको भी होश के ना होने, कोई काम टाइम पे करवा लिया करे, अल्लाह हिदायत दे। मैं मिंबर पे बात नहीं वैसे करता, ना मेरा हक बनता है तो मेरी बात बड़ी चुभनी होती है। यूँ बंदे को खुद भी गौर करना चाहिए, वो काम हो तो टाइम पे करवा लिया करे। जनरेटर 2 हफ्ते का ख़राब है, अल्लाह खैर करे, पैसे भी दिए हैं, काम नहीं हो रहा। काम कैसे होगा? काम घर बैठे कोई नहीं होता, पीछे चढ़ना पड़ता है काम करवाने के लिए। अल्लाह अकबर। चलो बहरहाल ये चीज़ें साथ चलती रहती हैं, इसको बर्दाश्त भी करना पड़ता है, कभी कभी इजहार हो जाता है, कभी हो जाए, चलो मैं मादत भी कर लेता हूँ इससे। अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको खुश रखे। आखिरी बंदा कौन सा है जिस पे अल्लाह की भी लानत, अल्लाह के फरिश्तों की भी लानत और सारे लोगों की लानत, टाइम भी बिल्कुल करीब है। वो बंदा कौन सा है वो भी सुन ले। अल्लाह अकबर। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन खालिदीना फ़ीहा ला युख़फ़्फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्नल
वल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो जिन्होंने कुफ़र किया, व मातू, और वो मर गए, वहुम कुफ़ार, इस साल में कि वो काफ़री थे। उलाइका अलैहिम लानतुल्लाह, यही वो लोग हैं उन पे अल्लाह की लानत है। वल मलाइकति, और फरिश्तों की भी लानत है। वन्नासी अजमाइन, और तमाम लोगों की लानत है। खालिदीन फ़ीहा, वो उस लानत में हमेशा रहने वाले हैं। ला युख़फ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु, उनसे अज़ाब हल्का नहीं किया जाएगा। वला हुम युनज़रून, और ना वो मोहलत दिए जाएंगे। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, लोगो तुम्हारा इलाह सिर्फ अकेला इलाह है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, वो बड़ा रहम करने वाला, खूब मोहब्बत शफकत करने वाला है। वो अर्रहमान भी है, अर्रहीम भी है। जो बंदा हालते कुफर में दुनिया से चला जाए, उसने कुफर से तौबा नहीं की, कुफर से ताइब नहीं हुआ, मरते दम तक कुफर पे रहा, इस हाल में जान निकल गई, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, वन्नासी अजमाइन, तमाम लोगों की लानत है। और उस लानत में हमेशा रहने वाला है, और उससे अज़ाब हल्का भी नहीं किया जाएगा, और ना उसको मोहलत दी जाएगी। ये कुफर की नौसत है। ईमान इतनी शान वाला है कि ईमान की वजह से बंदे के साबिक़ा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुफर ऐसी नहुसत वाली चीज़ है, और कुफर की हालत में कोई नेकी की है तो कुफर की वजह से वो नेकी भी कबूल नहीं होती। अगर उसी वजह से उस हाल में दुनिया से चला गया तो आखिरत में भी दायमी अज़ाब है उसके लिए। अल्लाह हर लानत वाले कामों से बचने की तौफीक दे और अपने रहमत वाले काम करने की तौफीक